हमारे पास 2 टाइप का इनकम है, एक तो एक्टिव है, एक तो पैसिव है। तो आप देखेंगे कि 95% ऑफ द पीपल जो है एम्प्लॉई और सेल्फ एम्प्लॉय में रहता है, और उनका जो वेल्थ एक्यूमुलेशन रहता है ऑल ओवर वर्ल्ड अगर 100% मिला जाए, सोचा जाए तो 5% ऑफ द वेल्थ जो है इन 95% के लोगों के पास रहता है, एम्प्लॉइज। जैसे कि हम लोग सैलरी मैन हैं, या छोटे मोटे जो फ्रीलांसर्स हैं, ये छोटे मोटे जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डाले हुए हैं, तो उनके पास जो है ये वेल्थ नहीं जा रहा है। लेकिन अगर हम बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर्स को देख रहे हैं, तो उनके पास जो है पहला जो फेज में इन्वेस्टमेंट का रहता है, इन्वेस्ट करने के बाद जो है उनके पास एक टोटली फाइनेंशियल फ्रीडम रहता है, और ये जो पैसिव इनकम है ये हमेशा आता रहता है। तो ये जो है एटोमी में इसका क्या रिलेशन अगर बोला जाए तो जैसे बताया गया था कि नेटवर्क मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है। तो मैन्युफैक्चर से लेके कंज्यूमर तक के बीच का जो डिफरेंस है, जो होलसेलर या फिर जो डिस्ट्रीब्यूटर या रिटेलर या जो सुपरमार्केट में रखने के बाद जो कंज्यूमर वहां से लेता है, इन सारे में जो है उसका उस अमाउंट को ऐड होता है। इसके अलावा भी जो एडवर्टाइजमेंट या फिर जो सीएम वगैरह में जो कॉस्टिंग आता है, वो सारा एड अप होके उस प्रोडक्ट का मार्केट प्राइस बनता है। तो मैन्युफैक्चरर जितना भी उसका प्राइस है, ये सारे टोटल कॉस्ट को इंक्लूड करके जो है कंज्यूमर दे रहा है, और उसका फायदा किसको मिल रहा है? तो उनका फायदा ये सारे इंटरमीडिएट को मिलता है, और सबसे ज्यादा फायदा उसके मैन्युफैक्चरर को मिलता है, जो भी ओनर है उस प्रोडक्ट का या जो कंपनी का मालिक है। तो हमारा जो हम जो भी परचेस कर रहे हैं सुपरमार्केट से, चाहे एक छोटा सा टूथपेस्ट ही क्यों ना परचेस कर रहे हैं, हम उसका जो प्रॉफिट का परसेंटेज है वो उसके मैन्युफैक्चरर को दे रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में ये जो डायरेक्ट सेल्स जो बोल रहे हैं, डायरेक्ट सेल्स मतलब डायरेक्टली आप कंज्यूमर को सेल कर रहे हैं। डायरेक्ट सेल्स का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है। कॉन्सेप्ट क्या है कि मैन्युफैक्चरर जो है डायरेक्टली कंज्यूमर तक जा रहा है, और जा कैसा रहा है? तो यहाँ जो वर्ड डिस्ट्रीब्यूटर लिखा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटर मतलब वो बंदा जो सामने वाले को इंट्रोड्यूस कर रहा है। हमको कैसा इंट्रोड्यूस मिलता है? तो हम टीवी में देखें कि ये 4 या 5 टूथपेस्ट है, और उनमें से हम डिसाइड करते हैं कि रिव्यू या फिर जो उसका जो सेलिब्रिटी रहा, उससे हम डिसाइड कर रहे हैं कि चलो ये अच्छा है, और घर में लेके आते हैं। यहाँ पर आपको कैसा पता चल रहा है? तो यहाँ आपको उस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद जो उसका आपको रिकमेंड कर रहा रहेगा कि ये अच्छा प्रोडक्ट है, आप ले लो, तो उससे आपको उस प्रोडक्ट के बारे में पता चल रहा है, और आप अगर ले रहे रहेंगे तो वो जो डिस्ट्रीब्यूटर है, डिस्ट्रीब्यूटर को उसका एक सेल का कमीशन मिल जाता है। मतलब ये वैसे ही है कि सेल्स की दुनिया में जैसे जो भी कुछ बेच रहा रहता है, तो सेल्समैन या सेल्स का जो एक परसेंटेज रहता है वो उसके डिस्ट्रीब्यूटर को मिलता है। तो वैसे ही जो है नेटवर्क मार्केटिंग में जो है प्रोडक्ट को जिसने भी सेल करा है, सेल मतलब इंट्रोड्यूस करा है, उसको उसका एक छोटा सा कमीशन मिलता है, परसेंटेज मिलता है। एटोमी में भी जो है आपका 2 तरीके से ये रन करता है। ई कॉमर्स में सारा का सारा प्रोडक्ट्स तो है ही। ई कॉमर्स मतलब ई कॉमर्स में आप लॉगिंग करके खुद के लिए शॉप कर सकते हैं। इसके अलावा जो है इसमें भी जो है एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, एक पैसिव इनकम बनाने का एक तरीका है। तो वो हम लोग डिटेल में देखेंगे। और जैसे कि बताया जाए कि नॉर्मली अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी बिजनेस करने के लिए जो है आपको एक इन्वेस्टमेंट की जरूरत होता है। अगर आप छोटा सा रेस्टोरेंट भी डाल रहे हैं, इंडियन रेस्टोरेंट डाल रहे हैं, तो भी जो है उसका स्पेस, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर और उसका टाइम लगता है। जैसे कि आपने जो भी इन्वेस्ट किया है तो उसको करीबन साल भर जो एम्प्लॉयज को देना या इंफ्रास्ट्रक्चर को देना, जो इनपुट देना, उसके बाद जो है आपका प्रॉफिट चालू होता है। और इसके अलावा भी जो है कि अगर आप छोटा मोटा कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डाल रहे हैं या फिर कोई आईटी की कंपनी डाल रहे हैं, तो उसके लिए भी जो है आपको नॉलेज होना के बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी नॉलेज से जो है आप अपना पूरा का पूरा जो है स्प्रेड करेंगे। और इस सब के अलावा जो है सबसे बड़ा फैक्टर होता है रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर में आपको आपके पास नॉलेज है, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन आपको रिस्क टेकिंग एबिलिटी नहीं है, तो आप कोई भी बिजनेस में उतर नहीं सकते हैं। अगर आपके पास रिस्क टेकिंग एबिलिटी है और आपके पास पैसा या नॉलेज ना भी हो, तो भी जो है आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये रिस्क फैक्टर है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है।
अच्छे अच्छे लोग जो है हमारे जैसे सैलरी मैन जो है 10 साल 20 साल से कुछ ना कुछ सोचते आए हुए हैं कि स्टार्ट करना है, लेकिन क्या है कि ये जो आज हमारा ये कंफर्ट जोन में हम लोग काम कर रहे हैं, या फिर जो कहते हैं कि रिस्क टेकिंग एबिलिटी नहीं है कि क्या होगा अगर हम जॉब छोड़ के कुछ बिजनेस करना चाह रहे रहेंगे, या कोई भी बिजनेस मैन भी एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा रहेगा तो वो रिस्क लेने के ये में नहीं रहेगा तो बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता है। तो एटोमी क्या है, तो एटोमी में आपको करना क्या है कि आपको जो आज तक करते आए हैं वो प्रोडक्ट्स आपको जो आपके घर में लेने के लिए एसेंशियल गुड्स ले रहे हैं वही लेना रहेगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप जो एटोमी प्रोडक्ट्स हैं वो दूसरे को आप रिकमेंड कर सकते हैं, और रिकमेंड करके जो है नए मेंबर्स को जो है आपको अपने आईडी के नीचे जोड़ना है। यही 3 चीज है, इसमें ना ही कोई रिस्क है, ना ही आपका एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, ना ही कोई नॉलेज की जरूरत है। अगर आपके पास आईआईटी बीआईटी का कोई नॉलेज ना भी हो तो भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, कोई भी इनिशियल लेवल में स्टार्ट कर सकते हैं। तो एटोमी में काम कैसे किया जा सकता है, तो एटोमी बेसिकली क्या टाइप का बिजनेस है, तो ये कुछ भी खरीदने से, जैसे कि सुपरमार्केट में अगर हम कुछ खरीद रहे हैं तो हम पैसा दें प्रोडक्ट घर में लेके आएंगे, इसके अलावा जैसे कि उसके लिए हमें कुछ पॉइंट्स वगैरह नहीं मिलते हैं। लेकिन अगर हम यही काम किसी ऑनलाइन शॉपिंग मार्केट में करते हैं, अमेजन है या फ्लिपकार्ट है, तो उसमें हमको कुछ पॉइंट्स मिलते हैं, राइट। ये मेरा राकुतान का पॉइंट कार्ड है, इसमें आपको कुछ पॉइंट्स मिला है, इस पॉइंट से जो है आप कुछ डिस्काउंट मिलता है, एक नया प्रोडक्ट आप खरीद सकते हैं इसी साइट से। इसके अलावा जो ये पॉइंट सिस्टम हर एक चीज में आपको दिखाई देता रहेगा। ये रेस्टोरेंट का कार्ड है, रेस्टोरेंट वाले भी जो है 10 नंबर दिए हुए हैं, अगर आप 10 बार उसके यहाँ खा रहे रहेंगे तो जो है एक मील फ्री कर देता है। तो ये भी पॉइंट सिस्टम का ये है। ये जो क्रेडिट कार्ड से जो भी चीज आप पे कर रहे रहेंगे वो उसके लिए भी आपको पॉइंट्स मिलता है, और उसके पॉइंट्स का कुछ डिस्काउंट या कूपन कार्ड या कुछ मिलता है। तो एटोमी में भी एग्जैक्टली सेम टाइप का ही बिजनेस है, पॉइंट बिजनेस है। आप जो भी खरीद रहे रहेंगे एटोमी से उसके लिए आपको मिलेगा पॉइंट्स, और यही जो पॉइंट्स है, इस पॉइंट से एक क्राइटेरिया रहेगा जिससे आपका कैशबैक आ जाएगा। मतलब जो आप खरीद रहे रहेंगे, खरीदते खरीदते जो एक्यूमुलेशन ऑफ पॉइंट्स रहेगा आपका, उसके वजह से आपको कैशबैक मिलेगा। तो बेसिकली नॉर्मली दूसरे जितने भी नेटवर्किंग है इसी टाइप से वर्क करते हैं कि आप जो खरीद रहे हैं उसके लिए आपको पॉइंट्स मिलता है, और पॉइंट्स की वजह से पैसा मिलता है। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है, ये नेटवर्किंग का जो कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। लेकिन अभी तक के जितने भी ट्रेडिशनल नेटवर्किंग, हम इस ट्रेडिशनल नेटवर्किंग वर्ड इसीलिए ले रहे हैं कि आज तक का जो भी स्टीरियोटाइप नेटवर्किंग के कंपनीज है, उनके जो पॉलिसीज है या उनके जो सिस्टम है वो उतना अच्छा नहीं है, या वो उतना यूजर फ्रेंडली नहीं है, के वजह से जो वो पॉपुलराइज नहीं हुआ। और एक हद तक बोला जा सके तो जो नेटवर्किंग है, नेटवर्किंग का जो ये बिजनेस मॉडल है, वो लोगों को, काफी लोगों को जो पसंद नहीं है। नेटवर्किंग के नाम सुन के लोग भाग सकते हैं, मतलब उस टाइप के कि हाँ ये नेटवर्किंग करने से मेरा लॉस है, या इस टाइप से जो माइंडसेट है वो क्रिएट करवाने वाले आज तक का स्टीरियोटाइप कंपनीज थे। एटोमी में क्या डिफरेंस है, एटोमी में आज तक का जितने भी स्टीरियोटाइप, जो भी डिमेरिट्स है, वो सारे के सारे को अलग करके एक टोटली नया सिस्टम इसमें बनाया गया है। नॉर्मली हम अभी से जितने भी इसके मार्केटिंग प्लान के बारे में बताएंगे तो वो हर नेटवर्किंग के कंपनीज में कुछ ना कुछ इन्वॉल्व है, कुछ ना कुछ डिफरेंस रहेगा आपको। तो मेन डिफरेंस मैं इस पूरे स्लाइड्स में बताता हूँ कि सबसे पहला जो है, कोई भी जैसे एमवे हो गया या हर्बल लाइफ हो गया या कोई भी अभी तक का जो भी स्टीरियोटाइप नेटवर्किंग है, उसमें क्या रहता है कि आप सबसे पहले जिसको इंट्रोड्यूस कर रहे रहेंगे, इंट्रोड्यूस करने के बाद जो आईडी बनाते हैं, जो भी अकाउंट आईडी, जैसे अमेजन या फ्लिपकार्ट में आईडी बनता है वैसे ही जो भी आईडी बनेगा उसके लिए एक ज्वाइनिंग अमाउंट रहता है, 10,000 या 15,000 या बहुत ज्यादा भी रहता है। तो सबसे पहला जो है एक ज्वाइनिंग अमाउंट ले लेते हैं। उसके बाद जैसा कि आप किसी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो इंट्रोडक्शन का आपको एक पैसा मिलता है अलग से। इसके बाद जो ये उसको ऑटोशिप बोलते हैं। ऑटोशिप किसको बोलते हैं कि हर महीने जो है आपको कुछ ना कुछ खरीदना रहेगा उस साइट से। मतलब पहला महीना जो है आपने शैम्पू, टूथपेस्ट, डिश डिटर्जेंट वगैरह खरीदा,
अगले महीने भी जो है आपको एक अमाउंट का, हर नेटवर्किंग में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, जैसे कि एक में कॉन्स्टेंटली कुछ अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स जो है आपको खरीदना ही रहता है, एक में आपको अमाउंट दे देता है कि इतने अमाउंट तक जो है आपको खरीदना ही है और इसी महीने खरीदना है। तो होगा क्या कि इस महीने में आपने खरीदा डिश डिटर्जेंट, टूथपेस्ट और शैम्पू, अगले महीने फिर आपको डिश डिटर्जेंट, शैम्पू और टूथपेस्ट खरीदना रहेगा। तो आपका जो पहला महीना का खत्म नहीं हुआ है और अभी नेक्स्ट महीना का चालू हो गया है। तो इससे होता क्या, घर ही वेयर हाउस बन जाता है और इसके वजह से भी जो है लोगों को थोड़ा सा रिपल्सन चालू हो जाता है कि अरे मेरा अभी तक खत्म है तो हमको क्या जरूरत है खरीदने का। तो ये पॉलिसी लोगों को पसंद नहीं आता, लोग छोड़ के जाते हैं। प्रोडक्ट्स बहुत ही अच्छे हैं डायरेक्ट सेल्स का, क्योंकि डायरेक्ट सेल्स में जैसे आपने देखा है कि डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर है, तो बीच का सारा जो पैसा है वो इन्वॉल्व नहीं होने की वजह से प्रोडक्ट सस्ता रहता है। सस्ता बोले तो क्वालिटी गुड्स आपको सस्ते में मिल रहा रहता है, लेकिन ये जो पॉलिसी है उसकी वजह से लोग छोड़ के जाते हैं। इसके अलावा जो है आपका यहाँ पर जैसे लिखा है ग्लोबल वन सर्वर, ये स्पेसिफिकली जो बिजनेस कर रहे रहते हैं नेटवर्किंग में उनके लिए है ये पॉइंट। ये ग्लोबल वन सर्वर का मतलब ये है कि बाकी सारे के सारे जितने नेटवर्किंग है उसमें होता क्या है कि अगर आप इंडिया में एक नेटवर्किंग में बिजनेस में काम कर रहे रहते हैं तो आपका पूरा का पूरा सिर्फ इंडिया के ही लोगों को आप जोड़ सकते हैं। अगर आपको अमेरिका में लोग जोड़ना है तो अमेरिका के लिए फिर से एक नया अकाउंट या नया लाइन क्रिएट करना रहता है। दो अलग अलग फिलोसफी में काम करते हैं। एटोमी ने क्या किया कि आपका वन सर्वर दिया, मतलब आप जापान में है, जापान का एक आईडी बनाए, आप उसको जब इंडिया में खरीदना चाह रहे रहेंगे तो आपको इंडिया में सिर्फ और सिर्फ उसका रीजन चेंज करना रहता है। जैसा अमेजन में है, आपने इंडिया में अमेजन का अकाउंट अकाउंट बनाया है, आज अगर जापान में आप सिर्फ और सिर्फ कंट्री चेंज कर रहेंगे कि जापान जैसे आप रीजन चेंज कर दिए तो जापान का जितने भी प्रोडक्ट्स है वो आपको हाईलाइट हो जाता है और जापान का प्रोडक्ट्स आप खरीद के शॉप करके अपने जापान के एड्रेस में डिलीवर कर सकते हैं। एग्जैक्टली सेम एटोमी भी वही कर रहा है कि आप यूएसए आपका ट्रांसफर हो गया, आप यूएसए के सेम अकाउंट में जो है आप यूएसए में प्रोडक्ट शॉप करके अपने घर में डिलीवरी दे रहे हैं। और यूएसए में भी अगर कोई आपका फ्रेंड है, आपका रिलेटिव है, तो आप उसको रिकमेंड करके इसी ट्री में जो है जोड़ सकते हैं। ये ट्री के बारे में हम नीचे में फिर से बात करेंगे। तो आप अभी इस पूरे वर्ल्ड में जहां भी एटोमी लॉन्च होने वाला रहेगा उस हर कंट्रीज में जो है आपका एक अकाउंट में काम करते रहना रहेगा। और इसका वन सर्वर का एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि बेसिकली अगर आप सिर्फ और सिर्फ जापान में ऑपरेटिंग है, सिर्फ जापान में काम कर रहे रहेंगे, तो जापान में अगर सपोज कि 1 करोड़ जनता है तो 1 करोड़ जनता के बाद आप पूरे सैचुरेट हो गए, मतलब उसके बाद जो है आपके पास नए लोग नहीं है और जो भी इनिशियल परचेज में ही आपको मिल रहा रहेगा। या इंडिया में ही अगर ले लें 12 करोड़ जनता अगर आपका टोटल खत्म हो गया, कोई भी बिजनेस मॉडल जब स्टार्ट हो रहा रहेगा वहां से लेके 3 से 4 साल में जो है उसका सैचुरेशन लेवल आ जाता है। सैचुरेशन लेवल का मतलब हो जाता है कि आप इससे ज्यादा जो है आपके पास लोग ही नहीं बचे बोलने के लिए और लोग जुड़ नहीं रहे हैं और बढ़ नहीं रहा है आपका जो ट्री। तो उस हिसाब से जो है आपका एक रेस्ट्रिक्शन आ जाता है, जबकि एटोमी जो है आपका कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अभी जो है एटोमी 16 कंट्रीज में है और 16 कंट्रीज के बाद भी जो है अलग 82 कंट्रीज का अभी लिस्ट निकल चुका है ऑलरेडी, यूरोप कंट्रीज को मिला के। उसके अलावा भी 200 कंट्रीज तक ये जाने वाले हैं। तो ये 200 कंट्रीज में आपको कहीं भी कोई भी आपके फ्रेंड रिलेटिव या पहचान के लोग होंगे तो आप उस ट्री में जोड़ सकते हैं, उनको अपने लाइन में जोड़ सकते हैं और वो लाइन जो वहां पर उस कंट्री में फिर ऑपरेट होके वहां के लोग वहां पर जोड़ेंगे तो आपका एक बहुत बड़ा ट्री बनते रहेगा। उसके बाद यहाँ जो लिखा हुआ अनलिमिटेड लेवल, बहुत सारे नेटवर्किंग के जो कंपनीज है वो एक लेवल तक ही बता रहे हैं कि आपका जो 100th लेवल है उसके बाद आपको उसके बाद का लेवल का आपको कमीशन ऊपर नहीं जा रहा रहेगा। मतलब आपको उससे उसके नीचे के लोग, जैसे 100th लेवल आ गया आपका, उसके नीचे के लोगों का जो भी प्रॉफिट है आपको नहीं मिलेगा। लेकिन एटोमी में जो है आपका अनलिमिटेड लेवल है, मतलब कोरिया में जो सबसे पहला वाला बंदा रजिस्टर किया रहेगा उसके बाद धीरे धीरे जो है उसके नीचे चाइना है, जापान है, इंडिया है और करोड़ों लोग आ जाए तो भी जो करोड़ों लोगों का पॉइंट्स जो है वो सारा का सारा एक्यूमुलेट होके उस बंदे को मिलेगा। तो आपका कोई भी कहीं भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, इसलिए लिखा है अनलिमिटेड लेवल। लेवल का मतलब कितने भी सारे लोगों को आप जोड़ सकते हैं। और अनलिमिटेड एक्यूमुलेशन, ये अनलिमिटेड एक्यूमुलेशन का मतलब है जो पॉइंट्स आपको मिल रहा है उसके बदले आपको कैशबैक मिलता है। ये जो पॉइंट्स है
ये एक्यूमुलेट होने के बाद जो इसमें भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। मतलब कैसा, ये जो आप देख रहे रहेंगे ये रेस्टोरेंट का कार्ड जो देख रहे रहेंगे, यहाँ पर एक कीगन दिया रहेगा ना, एक डेडलाइन दिया रहेगा कि 6 महीने के अंदर जो है आपको ये कार्ड में 10 बार खा के खत्म करना होगा। मतलब आपने सपोज कि दिसंबर में खत्म हो रहा है और नवंबर में आप लास्ट 9वां खाए, तो आपको हड़बड़ा के जो है एक बार खाना ही पड़ेगा, अगर आपको ये अवेलेबिलिटी उठाना रहेगा इसका। तो वैसे ही जो बहुत सारे नेटवर्किंग के कंपनीज जो है, पॉइंट्स का एक सर्टेन डेट दे देते हैं कि इस डेट तक अगर आप इसको नहीं यूज कर रहे, मतलब उस क्राइटेरिया तक नहीं पहुंच रहे, तो आपका ये सारा का सारा पॉइंट्स जो है वो लैप्स हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। एटोमी में जो है आपका पॉइंट्स जो है कभी भी खत्म नहीं होता है, वो जिंदगी भर, आज आप करो नहीं करो, अगले साल करो नहीं करो, 3 साल के बाद भी अगर आप उसमें पॉइंट्स डाल रहे हैं, तो वो जो पॉइंट्स है, जब तक आपका पैसा नहीं बन जाता तब तक वो पॉइंट्स वैसे के वैसे ही रहता है। तो ये जो है ये किसी भी दूसरे वाले नेटवर्किंग में आपको नहीं मिलेगा। अच्छा, ये एक कोई भी करने वाला ये है, कोई जरूरी नहीं है कि कोई नेटवर्किंग का एक्सपीरियंस है तो उसी को ये करना है। ये कोई भी एक सैलरी मैन भी कर सकता है, एक हाउसवाइफ भी कर सकता है, एक स्टूडेंट भी कर सकता है, जिसको कभी कोई एक्सपीरियंस ना हो वो भी कर सकता है। और वो सिर्फ और सिर्फ जो है ये जो प्रोसेस है बाइंग और इंट्रोडक्शन का प्रोसेस ही करता रहा, तो धीरे 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 उसको एक सक्सेस लेवल मिलता रहेगा। और इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज है, जो पैसिव इनकम का जो एडवांटेज रहता है, वो जो है खुद से ज्यादा जो है अपने नेक्स्ट जनरेशन को एडवांटेज रहता है। ये पैसिव इनकम कैसा है कि हम बिजनेसमैन लोगों को जान रहे हैं, जो लोग जैसे कि हमारे सिटीज में भी बहुत सारे लोग जो बिजनेस कर रहे हैं या जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कर रहे हैं, उनका बिजनेस जो है ऑटोमेटिकली, हमारा सैलरी मैन का लाइफ कैसा है कि 60 साल के बाद आप रिटायरमेंट हो गए हैं, तो जो भी आज का आपका सैलरी स्ट्रक्चर है, जो जो आपका एनुअल सीटीसी है, वो 60 साल के बाद आपका घटता रहेगा, राइट। लेकिन जो बिजनेस कर रहा रहेगा वो कभी घटता नहीं है। वो नेक्स्ट जनरेशन वाले जो है बिना खौफ, बिना किसी प्रेशर के जो है उसका वो बिजनेस को कंटिन्यू कर सकता है। उसके बाद वाले जनरेशन भी जो है उसको कंटिन्यू कर सकता है। तो यही है कि ये जो बिजनेस है ये भी आपका कंटिन्यूएबल बिजनेस है। इसमें भी जो आईडी आपने बनाया है और जिस आईडी में जितना भी पॉइंट्स या जो भी आपको मिनिमम या मैक्सिमम इनकम आ रहा है, इसमें वो 3 जनरेशन तक जाएगा। आपके जाने के बाद आपने जिसको भी नॉमिनी करके गए, उस नॉमिनेटेड बंदे को जो है डे 1, अगर वो 18 साल से ऊपर है तो डे 1 से जो है वही इनकम उसको स्टार्ट हो जाएगा। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा पॉइंट्स है, क्योंकि ये पॉइंट जैसा है कि हम जितने भी मेहनत कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि जो भी हम सेविंग कर रहे हैं वो हमारे जो बच्चे हैं वो अच्छे से जिए, अच्छा ये करें। हम जो है सपोज 60 साल तक, ये ट्रेन का फोटो बनाया हुआ है ना, इसमें मैंने लिखा है कोलू का बेलना। ये सुबह को 7 से 8 बजे जो ऑफिस जाने के समय ऐसे ही धक्का मुक्की करते करते 60 साल तक यही करना रहता है। इसके लिए हम लोग पैसा भी जमा करते हैं, पैसा जमा करते हैं, पैसा सेविंग करते हैं, जो इमीडिएट नीड्स है या जो इमीडिएट ड्रीम्स है वो सब पूरा भी करते हैं। लेकिन यही हालत जो है, अगर एक पैसिव इनकम हमारे पास ना रहा, 60 साल 70 साल तक जब तक हम अपने बच्चों को सपोर्ट कर सकते हैं सपोर्ट करेंगे, लेकिन उसके बाद जो है एक एवरेज बंदा यही लौट के आता है, उसका नेक्स्ट जनरेशन, उसके नेक्स्ट जनरेशन में भी आता है। तो इसलिए भी जो है अगर बिजनेस फैमिली या फिर जो जो पैसिव इनकम फैमिली जो है अपने जनरेशन को जो है कुछ अच्छा दे के जाती है। इसके बाद जो है अपर लिमिट लाइन जो इसमें बताया गया है, बेसिकली दूसरे नेटवर्किंग में देखेंगे तो जो ट्रेडिशनल मॉडल है वो है पिरामिड रूल बोलते हैं इसको ना। पिरामिड रूल में होता क्या है कि आप अपने नीचे 2 बंदे को जोड़े, 2 के 4 के जोड़े, तो जो नीचे वाले बंदे हैं उसको कुछ खास प्रॉफिट नहीं मिलता, सिर्फ जो ऊपर वाले मेंबर है उसको सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिलता है। लेकिन एटोमी में जो है एक मैक्सिमम कंप्रेशन लेवल बना दिया, मतलब इस लेवल से ज्यादा आप पैसा कमा ही नहीं सकते हैं। यहाँ पर अगर ट्रेडिशनल मॉडल में देखेंगे, 1 या 2 बंदा जो है वो सक्सेस रेट उनका बहुत कम रहता है टोटल कंपनी का। 1 या 2 बंदा जो है टॉप लेवल पे रहता है, टॉप लेवल पे उनके पास हेलीकॉप्टर रहता है, हवाई में घर रहता है, बड़े बड़े लैंड्स रहते हैं। लेकिन उनके नीचे वाले जो है धीरे धीरे सैचुरेशन लेवल में आते हैं तो छोड़ छोड़ के जाते हैं, पैसा इनकम कर नहीं सकते हैं तो छोड़ छोड़ के जाते हैं। तो ये जो मॉडल है ऑलमोस्ट सारे नेटवर्किंग का मॉडल ये है। एटोमी में कैसा किया है कि एटोमी में आप जो है एक सर्टेन लेवल तक, इसमें बाद में मैं बताऊंगा कि
टाइटल्स हैं, जो टॉप लेवल टाइटल है उसको करीबन जो है इन शॉर्ट इन क्विक वर्ड्स में बताया जाए तो करीबन जो है 70 लाख पर मंथ है। 70 लाख पर मंथ का जो अमाउंट है, जो इसका टॉप लेवल का बंदा कम जिस रीच में पहुंच जाने के बाद उसको उससे ज्यादा नहीं मिल सकता है। उसके बाद जो है ये सारा का सारा जो कमीशन है नीचे वालों में डाल देता है, और नीचे वाले धीरे धीरे टाइम लगेगा, जो आज स्टार्ट किया है उसको 5 साल लगेगा इस टॉप में पहुंचने के लिए, जो आज ऑलरेडी टॉप में पहुंच चुका है वो वहीं के वहीं रहेगा, उतना ही पैसा कर रहा है। सपोज उसको 70 लाख पर मंथ आज के डेट से चालू किया और आज मैंने स्टार्ट किया, आज से लेकर 5 साल के बाद मुझे शायद यहाँ पहुंचने का मौका मिलेगा, तो मुझे भी इसी लेवल में इसी रैंक में मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन दूसरे वाले में जो है एक बंदे को सारा का सारा कंसंट्रेशन दिया हुआ है, तो ये हालांकि बहुत सारे लोगों के लिए ये डिसएडवांटेज है कि बहुत मेहनत करने के बाद जो है इस लेवल तक पहुंचने के बाद इससे ज्यादा नहीं कमाया जा सकता। लेकिन ये जो है बहुत सैटिस्फैक्टरी इसलिए भी है कि हर बंदा को जो है मौका मिलेगा यहाँ तक पहुंचने के लिए। इसके बारे में नंबर ऑफ जितने भी सक्सेस रेट है वो नीचे थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। ये जैसे कि बताया कि इसमें नो रजिस्ट्रेशन फी, ठीक है, नो मंथली फी, नो एनुअल फी, नो वेबसाइट, बहुत सारे जैसे बिटकॉइंस या फिर जो ये क्रिप्टो करेंसी का भी नेटवर्किंग है उसमें वेबसाइट चार्ज दिया जाता है, तो ये सारे चीज इसमें नहीं है। एक आईडी जो है ग्लोबल आईडी है, सारे वर्ल्ड में आ जाता है। इसका जो प्रोसेस ऑफ ये है रजिस्ट्रेशन, वो एकदम ही सिंपल सा रजिस्ट्रेशन है, जो हम लोग अमेजन या फिर फ्लिपकार्ट या फिर किसी भी अर्बन क्लैब, अर्बन लैडर या किसी भी वेबसाइट में करते हैं, जिसमें फोन नंबर, ईमेल एड्रेस चाहिए रहता है। ये जो है स्पेसिफिकली इंडिया का अगर आप आईडी बना रहे रहेंगे तो इंडिया का इसमें नेमिंग नहीं पूछता है, इसमें पैन नंबर पूछता है। पैन नंबर जैसे ही आप दे रहे रहेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो है इंडिया के सर्वर से आपका नाम कलेक्ट करके आएगी। बहुत ही सिक्योर सर्विस है ये। और एड्रेस प्रूफ के लिए जो है आधार कार्ड, इंडिया में आधार कार्ड का फ्रंट एंड बैक फोटोज जो है उसका अटैचमेंट मांगा जाता है। इसके अलावा जापान में अगर आप ऑपरेटिंग है तो जापान में जो है, जापान में भी आपके पास 2 टाइप के हैं। अगर आपको बिजनेस नहीं करना है, आप सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट्स, क्योंकि ऑसम प्रोडक्ट्स है, कोई भी इन प्रोडक्ट्स को बीट नहीं कर सकता है, तो प्रोडक्ट्स सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट्स लेना चाह रहे हैं तो भी अच्छा है। अगर आप बिजनेस करना चाह रहे हैं तो बिजनेस के लिए एक अलग तरीका है, और सिर्फ अगर आप प्रोडक्ट ले रहे हैं तो उसको यूजर मोड बोल रहे हैं। यूजर मोड मतलब आपके पास एक आईडी है, आप लॉग इन करें और अपने लिए खरीदें, और आपको पॉइंट्स भी मिलेगा लेकिन आपको कैशबैक नहीं मिलेगा। तो उसके लिए चाहिए वही है कि आपका फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, रेसिडेंशियल एड्रेस, बस इतना हुआ, जो कि नॉर्मली अगर कोई भी रेसिडेंशियल कार्ड या फिर कुछ नहीं मांगता है, इसी में आपका यूजर आईडी बन जाता है और इससे आप जो है शॉपिंग कर सकते हैं। बिजनेस प्लान के लिए जो है आपको एक आइडेंटिटी प्रूफ देना पड़ता रहेगा। जापानीज के लिए कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ ओके है। इंडियंस या फिर जो भी फॉरेनर्स हैं उनके लिए जो है या तो पासपोर्ट लगेगा, या तो रेसिडेंस कार्ड का फ्रंट पेज लगेगा, या तो नहीं, रेसिडेंस कार्ड का बैक पेज। उसके साथ जो है अगर आपको इनकम आता है तो किसी एक बैंक में डायरेक्टली आपका इनकम उस बैंक में क्रेडिट हो जाएगा। उसके लिए उस बैंक का कैश कार्ड का जो है एक फोटोग्राफ चाहिए, जो कि इसके साथ अटैचमेंट करना रहेगा। जापान में थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन ये है कि जापान में अगर आपके पास परमानेंट रेसिडेंट है, परमानेंट आपके पास पीआर है, तो पीआर का फ्रंट पेज, बैक पेज और कैश कार्ड का फोटो चाहिए। अगर आपके पास पीआर नहीं है, अगर आप इंजीनियर वीजा में हैं तो आपका नहीं हो पाएगा, क्योंकि इंजीनियर वीजा या फिर जो वर्किंग वीजा में आ रहा है वो जापान में बिजनेस नहीं कर सकता है, क्योंकि ये वो रूल है कि वीजा जिस चीज के लिए मिला उसके अलावा जो है बिजनेस नहीं कर सकते। इसके अलावा जो है अगर इंजीनियर वीजा होने पे भी अभी जैसे कि बहुत सारे लोगों को लॉग ऑफ, ले ऑफ हुआ है, तो वो जो है वीजा ऑफिस में जाके इस टाइप का जो स्टाम्प है, जो बेसिकली आरुबाइतो, पर टाइम वर्क के लिए दिया जाता है, 0 येन में 1 दिन के अंदर इमीडिएटली ये जो परमिट है, जो स्टाम्प है, वो एम्बेसी में मिल जाता है। ये जो स्टाम्प है ये बेसिकली डिपेंडेंट है या फिर जैसे हाउस वाइफ है, आरुबाइतो करना चाह रहे रहते हैं, तो वो वीजा ऑफिस में जाके अप्लाई करने से इमीडिएटली ये स्टाम्प मिल जाता है। तो ये स्टाम्प जिसके पास है या फिर जिसके पास पीआर है, फॉरेनर्स,
वही सिर्फ और सिर्फ जापान में आईडी बना सकता है, लेकिन इसका कोई इश्यू नहीं है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इंडिया के आईडी इमीडिएटली बना सकते हैं। कि कैसे, जैसे मैंने बताया कि ये ग्लोबल अकाउंट है, आप अगर आप इंडिया का अकाउंट में बना रहे हैं तो भी जो है आप जापान में शॉपिंग कर सकते हैं। और इसका सिर्फ वो है कि अगर आपने इंडियन अकाउंट दिया, इंडियन बैंक कार्ड ये दिया, तो अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और आपका कैशबैक आया तो आपका इंडिया के अकाउंट में ये पैसा चला जाएगा, और जापान में रहा तो जापान के अकाउंट में चला जाएगा। इसका वर्किंग थ्योरी जो है वो ये है, हाउ टू इनकम, कि आपने कुछ खरीदा, आप जो भी खरीद रहे रहेंगे उसमें उसका प्राइस और उसका जो पॉइंट वैल्यू, पीवी का मतलब होता है पॉइंट वैल्यू, पॉइंट वैल्यू दिया। हर एक प्रोडक्ट का एक पॉइंट वैल्यू रहता है, वो पॉइंट वैल्यू आपको मिलता है। जो भी आप अपने अकाउंट में खरीद रहे हैं आपको उसका पॉइंट मिलता है, राइट। यही कॉन्सेप्ट है। ये पॉइंट सिस्टम क्या है? ये पॉइंट सिस्टम ये है, पॉइंट सिस्टम क्या है? पॉइंट सिस्टम ये है कि जो भी आप अपने आईडी से खरीद रहे रहेंगे, जो भी आप अपने आईडी से खरीदेंगे उसको कहते हैं पर्सनल पीवी, पर्सनल पॉइंट वैल्यू या सेल्फ पॉइंट वैल्यू। ये आप सपोज कि आप बिजनेस नहीं कर रहे हैं तो आप कंसंट्रेट करेंगे कि आपका जो अपने अकाउंट से ही खरीद रहे रहेंगे तो आपको पॉइंट्स एक्यूमुलेट होता रहेगा। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस प्लान के लिए जो एटलीस्ट जो है 2 बंदे को आपको जोड़ना का मतलब यह है कि उसका आईडी बनाना है। आईडी बनाने के समय जो है ऑटोमेटिकली पूछता है कि इसका स्पॉन्सर कौन है। स्पॉन्सर का मतलब इसका इनको इंट्रोड्यूस कौन कर रहा है। सपोज कि मैंने जो है इस बंदे को इंट्रोड्यूस किया रहेगा तो मेरा जो भी आईडी है इसके रजिस्ट्रेशन में यूज करने से ये जो है मेरे डाउनलाइन बन जाएगा, इसको डाउनलाइन बोलते हैं। तो यहाँ पर इस स्पॉन्सर आईडी से ये बन रहा रहेगा तो इसका डाउनलाइन बन जाएगा। वैसे ही आपके एक अकाउंट में मैक्सिमम पोजीशन जो है वो 2 है, एक लेफ्ट हैंड है, एक राइट हैंड है। लेफ्ट हैंड जैसे ऑक्युपाई हो गया तो आपके पास एक राइट हैंड ही बचा। राइट हैंड में जैसे ही आप डाल दिए, 2 डाल दिए, तो आपका खुद का जो अकाउंट में जो 2 पोजीशन था वो फुल हो गया। इसके बाद सपोज कि आपको तीसरे बंदे को डालना रहेगा। तीसरे बंदे को जब भी आपको डालना रहेगा तभी आपने लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में एक एक बंदा डाल दिया, आपका खुद का जो अकाउंट है वो फुलफिल हो गया। तीसरा बंदा जो है आपको लेफ्ट हैंड में जिस बंदे को आपने लगाया उसके लेफ्ट हैंड में लगाना होगा, या जो आपके राइट हैंड में जो बंदा को आपने लगाया उसके लेफ्ट हैंड में लगाना होगा। तो ये जो जितने नंबर ऑफ मेंबर्स को आप इंट्रोड्यूस कर रहे रहेंगे वो एक के एक जो है नीचे नीचे जाता रहेगा। तो ये ट्री जो है आपका बढ़ता रहेगा। अभी इसमें जो भी आपने खुद के लिए खरीदा, आपका खुद के लिए जो परचेस किए, खुद के आईडी को यूज करके जो परचेस किए, वो आपका पर्सनल पॉइंट बना। पर्सनल पॉइंट आपके पर्सनल पॉइंट्स जगह में रहा। और जो भी आपके नीचे वाला बंदा खरीदेगा वो आपके लिए जो है ग्रुप पॉइंट्स कहलाएगा। जो लेफ्ट हैंड का बंदा खरीद रहा रहेगा वो लेफ्ट हैंड ग्रुप पॉइंट्स में जाएगा, जो राइट हैंड के लोग खरीदेंगे वो राइट हैंड ग्रुप पॉइंट्स में जाएगा। तो वैसे ही ये जो है टोटल जितने भी लोग होंगे आपके, सपोज कि सिर्फ एक बंदा है, एक बंदे ने कुछ खरीदा तो वो आपका लेफ्ट हैंड में खरीदा तो लेफ्ट हैंड ग्रुप पॉइंट्स बन गया वो आपके लिए। जो आपके राइट हैंड में एक ही बंदा है वो खरीदा तो उसके लिए आपके लिए जो है वो राइट हैंड ग्रुप पॉइंट हो गया। इस बंदे ने अपने आईडी में खरीदा तो जो भी जितने भी अमाउंट ऑफ खरीदा रहेगा वो इसके लिए सेल्फ आईडी बनेगा, पर्सनल पॉइंट्स बनेगा, आपके लिए ग्रुप पॉइंट्स बनेगा। नेक्स्ट जो बिजनेस का क्राइटेरिया वो है कि अगर आपने आईडी बना लिया, आईडी बनाने के बाद अगर आपने उस आईडी से कुछ भी नहीं परचेस किया तो वो जो आईडी है वो एक यूजर मोड में ही माना जाएगा। सपोज कि आपने यहाँ पर कुछ भी नहीं परचेस किया और नीचे के लोग जो है परचेस किए तो वो जो पॉइंट्स है आपको नहीं जाएगा। तो जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो है एटलीस्ट आपके आईडी में 10,000 पॉइंट्स। 10,000 पॉइंट्स अगर आपके आईडी में हो तो आपका जो आईडी है बिजनेस आईडी माना जाएगा और नीचे के जितने भी पॉइंट्स है वो ग्रुप पॉइंट्स के नाम से आपको एक्यूमुलेट होता जाएगा। अच्छा, ये जो पॉइंट्स ये पॉइंट्स जो बता रहे हैं ये बेसिकली इसका रेशियो कैसा रहता है
कि नॉर्मली अगर आप 100 येन का सामान खरीद रहे हैं तो आपको जो है करीबन 500 पॉइंट्स मिल रहा है, माने 1:5 रेशियो। ये डिपेंड करता है प्रोडक्ट के ऊपर में, जो ज्यादा जितना पॉपुलर प्रोडक्ट है उसमें ज्यादा पॉइंट्स मिलता है, कम पॉइंट्स भी है, 0 पॉइंट्स में भी प्रोडक्ट्स हैं। तो सपोज कि आपने करीबन 1500 to 2000 अगर आपने कुछ परचेज किया तो ऑलरेडी आपका 10,000 पॉइंट्स आ जाते हैं। 10,000 पॉइंट्स होने के बाद ये 10,000 आपके पास हमेशा जिंदगी भर रहेगा और आपका अकाउंट भी जो है जिंदगी भर बिजनेस अकाउंट बन के रहेगा। आपने सिर्फ पहली बार जो है 10,000 पॉइंट्स खरीदने के बाद इस अकाउंट को 1 साल तक कुछ भी नहीं छूने के बावजूद जो है इस अकाउंट में ये पॉइंट्स तो रहेगा ही रहेगा। इसके नीचे जितने भी लोगों ने खरीदा होगा, जितना भी पॉइंट्स आया होगा, वो सारा एक्यूमुलेट होके आपके ग्रुप पॉइंट्स में ऐड हो जाएगा। अभी ये ग्रुप पॉइंट्स और पर्सनल पॉइंट्स में क्या उसको थोड़ा डिटेल में जानेंगे। सबसे पहला तो जो कंपनी का जो शेयर है, बेसिकली अगर कोई भी प्रोडक्ट बन रहा रहेगा, हमारे कंपनी में भी ऐसा रहता है, मतलब डिजाइन कंपनी में भी या कंस्ट्रक्शन कंपनी में भी यही रहता है कि आपका कुछ हिस्सा जो है डिजाइन वर्क में जा रहा है, कुछ हिस्सा जो है उसके मैन्युफैक्चरिंग या फैब्रिकेशन में जा रहा है, कुछ हिस्सा जो है उसके इरेक्शन या डेवलपमेंट में जा रहा रहेगा, और कुछ हिस्सा जो है सेल्स में जा रहा रहेगा ना। सेल्स के लोग भी कंपनी में मौजूद है, तो जो भी सेल या फिर नया प्रोजेक्ट उठा के लेके आता है तो उनको उनका सेल्स का अप्रेजल मिलता है, कुछ अमाउंट मिलता है। तो यहाँ भी जो कंपनी ने जो है, कंपनी का खुद का शेयर जो है वो 30% है। 100% में डिजाइन और डेवलपमेंट, डिजाइन मतलब खायरी में जो नए प्रोडक्ट का डिजाइन हो रहा है, या जो हेमोहिम आपने सुना होगा कि 8 साल तक बना होगा, उस पर कुछ इन्वेस्टमेंट हुए रहेंगे ना, वो जो इन्वेस्टमेंट है या वो जो शेयर है वो 30% का है। 30% नॉट ओनली खायरी का, उसके अंदर जो कोलमार में नया लाइन लग रहा रहेगा या नया उसमें इंजीनियरिंग लग रहा रहेगा, वो सारा का सारा जो है कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ 30% रखा, और बाकी का सारा टोटल 70% जो है कमीशन में दे दिया। मतलब अगर नॉर्मल आप किसी कंपनी में भी देखेंगे, जैसे हमारा डिजाइन कंपनी है या कोई भी कंपनी में है, सेल्स का जो परसेंटेज रहता है वो 10 से 15%, मैक्सिमम 15% तक जाता है, उतना नहीं जाता है। लेकिन ये जो है 70% आप सिर्फ और सिर्फ जो प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूशन में दे रहे हैं, ये जो परसेंटेज है। इस 70% जो मेंबर, मतलब हम और आप जैसे जो भी डिस्ट्रीब्यूटर, जो भी रिकमेंड कर रहा रहेगा, जो भी लाइन बनाना रहेगा, जो भी जिसको कैशबैक आ रहा रहेगा, वो जो कैशबैक का जो अमाउंट है वो ये 70% में से एक है। इनमें से जो है यहाँ पर जैसे लिखा है जनरल कमीशन, इसमें एक कमीशन, एक इनकम जो है आपका एक जनरल कमीशन। जनरल कमीशन का क्या मतलब हुआ कि सपोज कि डोर टू डोर जैसा सेल्समैन जा रहा रहेगा, और अगर वो एक कोई भी अपना प्रोडक्ट बेच रहा तो उसके नाम से एक परसेंटेज है उसको, कि उसको जो है 3% उस प्रोडक्ट का अमाउंट उसको एज अ कमीशन मिल रहा है। तो वैसे ही उसको बोल रहे हैं कि जैसा जैसा बाय कर रहे हैं आप अपने लिए ही जो बाय कर रहे हैं, उसका आपको एक छोटा सा परसेंटेज मिल रहा है। तो वो जो सारा मिला के, सिर्फ एक बंदा नहीं, टोटल मिला के जो है उस समय का जो भी सेल हुआ है कंपनी को, उसका 44% जो है उस जनरल कमीशन को दे रहा है। यहाँ जो मास्टरशिप बोनस है ये 20% है। ये 20% क्या है कि जैसे कि कंपनी में हमें बोनस मिलता है, जो नया मंथली सैलरी मिलता है वो तो मिलता ही है, उसके अलावा जो ईयरली 1 बार या 2 बार का जो बोनस है, वही है ये कंपनी आपको बोनस देती है। ये किस लिए देती है कि आपका एक सर्टेन रैंक आने के बाद आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रोमोशनल गिफ्ट और एक्स्ट्रा प्रोमोशनल मनी जो है एज अ बोनस आपको मिलता है। वो जो टोटल बोनस है उसका परसेंटेज है 20% ऑफ द टोटल सेल। और जो लास्ट 6% है वो सेंटर को जाता है। सेंटर क्या है कि इसका जो भी एजुकेशन है, सेंटर मतलब एक छोटा सा एजुकेशनल शॉप समझ लीजिए, जहां पर आप प्रोडक्ट्स रख सकते हैं, जहां पर आप सेमिनार, जो कि हम लोग अब आज ऑनलाइन या फिर जो कम्युनिटी हॉल बुक करके कर रहे हैं, उसी टाइप से अगर आपका खुद का एक एजुकेशनल सेंटर हो, सेंटर मतलब घर हो, जिसमें आप प्रोडक्ट्स और जो ये सेमिनार है लोगों को ज्यादा से ज्यादा बता सकें, तो उस वजह से जो है कंपनी जो भी सेंटर डालता है, जिस बंदे के नाम से सेंटर बनता है, सपोज कि निसी कसाई में अभी कोई सेंटर नहीं है, किसी ने सबसे पहला जो है निसी कसाई में एक छोटा सा सेंटर डाला, उस सेंटर में
तरह तरह के डेमोज, तरह तरह के जो ये सेमिनार्स हो रहे हैं और लोग बढ़ रहे हैं, परचेज बढ़ रहा है, तो वो जो टोटल परचेज है उसका 6% जो है वो कंपनी उस बंदे को देती है जिसके नाम पे सेंटर है। तो ये 3 टाइप का जो बोनस है, 3 टाइप का जो कमीशन है, 3 टाइप का जो सैलरी है, इनकम है, ये कंपनी 70% में डिवाइड करी हुई है, तो ये मिलता है। तो सबसे पहला जो जनरल कमीशन, उसके बारे में देख रहे हैं। जनरल कमीशन क्या है? जनरल कमीशन ये है ना 44%। जनरल कमीशन में ये है ना, अच्छा, ये जप ये जापान वाला स्लाइड है। इस स्लाइड को थोड़ा हम देखेंगे कि यहाँ पर ऊपर का जो ये 2 लेन है, ये है आपका पर्सनल पॉइंट का लेन। ये पर्सनल पॉइंट क्या है कि आप जो अपने आईडी से खरीदें, आप जो भी अपने आईडी से खरीदें वो आपका पर्सनल पॉइंट है, वो आपका यहाँ एक्यूमुलेट होते जा रहा है ना। सपोज कि आपने 10,000 खरीदा, 10,000 खरीदा तो आपको एक एक टाइटल बोलते हैं सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। ऐसे ही आपके अकाउंट में धीरे 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 ये खरीदते खरीदते अगर 3 लाख पॉइंट्स आ गया तो आप उसके लिए एजेंट कहलाएंगे। उसके बाद धीरे धीरे आपका खुद के आईडी पे 7 लाख पॉइंट्स आ गए तो आपको स्पेशल एजेंट, उसके बाद 15 लाख के लिए डीलर, 24 लाख के लिए जो है एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं। और ये जो है ये लास्ट पड़ाव है, मतलब इसके बाद आप अपने अकाउंट से खरीदे चाहे ना खरीदे, जो भी आपको इनकम मिलेगा वो इसी अमाउंट के बिहाफ में मिलेगा। आप इसमें 50 लाख भी कर दे रहे तो भी 24 लाख का जितना मैक्सिमम अमाउंट है उतना ही मिल रहा है। मतलब इसके बाद आपको अपने आईडी से खरीदने की जरूरत नहीं है, आपका ये जो है जिंदगी भर रह जाता है ये 24 लाख। जो पर्सनल पॉइंट है वो आपका जिंदगी भर रहता है। जो आपका लेफ्ट हैंड ग्रुप पॉइंट और राइट हैंड ग्रुप पॉइंट है, इसी के वजह से जो है आपका कैशबैक आता है, और कैशबैक होने के बाद ये जीरो हो जाता है। कैशबैक होने के बाद जीरो का मतलब ये हुआ है कि जैसे ही आपने सपोज कि ये 10 बार आपने खाया, आपको एक मील फ्री हो गया, तो ये जो कार्ड है ये कैंसिल हो जाता है। फिर आपको एक नया कार्ड बनाना रहेगा। नया कार्ड में जो है फिर आपको 10 बार बनाना रहेगा, तब जाकर आपको नेक्स्ट मील मिलता है। तो एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट में ये जैसे ही आपने ये रिडीम कर लिया अपना पैसा, वैसे ही जो है ये पॉइंट्स जीरो हो जाएगा। इसका सबसे पहला क्राइटेरिया जो है आपका लेफ्ट हैंड साइड में 3 लाख पॉइंट्स होना चाहिए और राइट हैंड साइड में जो है 3 लाख पॉइंट होना चाहिए। तो जब भी आज नहीं कल नहीं, 1 महीना 6 महीना या 1 साल के बाद भी जब भी यहाँ पर 3 लाख पॉइंट्स आएगा और राइट हैंड साइड में भी 3 लाख पॉइंट आएगा, तो आपको एक कैशबैक, आपको एक स्कोर मिलता है। 5 पॉइंट्स है, 5 स्कोर, और एक स्कोर जो है इज इक्वल टू 400 येन अराउंड। डिपेंड करता है कि वैल्यू उस टाइम का क्या है। तो 400 इंटू 5 2000। तो आपको पॉइंट्स एक्यूमुलेट होते रहते हैं, और आपका जो सैलरी है महीने में 2 बार रहेगा, 1 से लेके 15 तारीख तक और 16 से लेके 30 तारीख तक। 1 से लेके 15 तारीख तक जितना भी आपने पॉइंट्स एक्यूमुलेट किया उसके वजह से आपको कैशबैक जो है उस महीने में मिल जाएगा। उस महीने के 22 तारीख को मिलेगा। 16 से 30 तारीख तक जितना भी आपका अकाउंट बना है, 16 से 30 तारीख तक जितना भी बना, आपको नेक्स्ट मंथ के जो 7 तारीख है उसमें आपका पैसा चला जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है कि आपका जब भी ये 3 लाख पॉइंट तक पहुंचेगा, आपको एक कैशबैक मिलेगा और आपका ग्रुप पॉइंट फिर से जीरो हो जाएगा। वैसे ही धीरे धीरे जैसा कि आपने लोग बढ़ाते गए और आपका नंबर ऑफ लोग और नंबर ऑफ परचेज बढ़ता गया, और आपका खुद का जो पॉइंट्स है वो भी धीरे धीरे बढ़ता गया, तो आपका खुद का आईडी जो पॉइंट्स जो है 3 लाख का हो गया, ऐसा सपोज करते हैं। और आपका लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का जो पॉइंट्स है वो भी जो है 3 लाख पॉइंट्स तक आने लगा, ऐसा मान के चल रहे हैं। तो 3 लाख और 3 लाख की वजह से जो है आपको उसी के लिए 15 पॉइंट्स, अगर आपका 3 लाख रहेगा तो 15 पॉइंट्स मिलेगा। आपका 10,000 से लेके 2,99,000 तक अगर भी रहा तो भी जो है आपको 5 ही पॉइंट्स मिलते हैं। तो आपके खुद के अकाउंट्स में भी अगर धीरे धीरे पॉइंट्स बढ़ता जा रहा है और आपके लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में भी अगर पॉइंट्स बढ़ता जा रहा है, तो जो है आपका जो कमीशन है वो धीरे धीरे बढ़ता रह रहा है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट इसका यही है कि आप अपने आईडी में और आपके राइट हैंड और लेफ्ट हैंड में जो है अगर पॉइंट्स आ रहा है तो आपको उसका कैशबैक मिलता है। कैशबैक का पहला क्राइटेरिया जो है ये 3 लाख और 3 लाख का है। जैसे जैसे ये क्राइटेरिया बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका इनकम बढ़ रहा है। तो हम सपोज कर रहे हैं कि आपका जो है इनकम, आपका जो
पॉइंट्स है वो धीरे धीरे बढ़ते 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 जो है आपका खुद का 7 लाख का पॉइंट्स आ गया है। और आपके लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में प्रीटी बहुत सारे लोग जुड़े हैं, बहुत सारे मेंबर्स जुड़ने के बाद जो है ये सारा का सारा मेंबर्स कुछ खरीद रहे हैं, तो वो सारा एक्यूमुलेटेड है। अच्छा, ये एक्यूमुलेटेड बोल रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि सपोज कि ये बंदा जो है, सबसे पहला वाला बंदा ने 50,000 पॉइंट्स का कुछ परचेस किया, उसके नेक्स्ट वाले बंदे ने फिर 50,000 पॉइंट्स खरीदा, फिर उसके नेक्स्ट वाले में 50,000 पॉइंट्स पड़ता, तो ये तीनों 50,000 जो है आपको एड अप हो जाएगा। मतलब आपका लेफ्ट हैंड ग्रुप पॉइंट जो हो गया 1,50,000 हो गया। मतलब ये सारे के सारे जितने भी है प्लस होते 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 आपको ग्रुप पॉइंट्स मिलता है, तो ये एक्यूमुलेशन है। तो जितने नंबर ऑफ ज्यादा लोग रहेंगे, नेचुरल है कि उनके परचेस की वजह से जो है आपको ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स मिलेगा, और इस पॉइंट से जो है आपका जल्दी से जल्दी, इस वर्ड को बोलते हैं मैचिंग करना। मैचिंग का मतलब हो गया लेफ्ट हैंड साइड 3 लाख और राइट हैंड साइड भी 3 लाख का मैचिंग हो गया, तो आपको इसके वजह से जो है 6,000 येन आपके बैंक अकाउंट में चला जाता है। यही जो है आपका धीरे धीरे जो है आपने अपना अकाउंट में खरीदते खरीदते 7 लाख का पॉइंट्स जम गया, और आपके नीचे भी जो है आपके लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में जो लोग हैं वो भी खरीदते खरीदते सपोज कि 7 लाख हो गया, तो उसी के लिए जो है आपको 30 पॉइंट्स मिलता है, और 30 के लिए एक मान 2,000 येन जो है आपके बैंक में चला जाता है। अच्छा, ये प्रोसेस जैसे धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, सपोज कि आपके पास 50 लोग हैं लेफ्ट हैंड साइड में और 50 लोग हैं राइट हैंड साइड में। 50 लोगों ने जो एसेंशियल गुड्स खरीदा, 50 लोगों ने अपने घर के लिए जो एसेंशियल गुड्स खरीदा, से एक मान का सामान तो हम लोग एक से ज्यादा ही खरीदते हैं। एक मान का सामान अगर हम सुपरमार्केट से खरीद रहे हैं तो हमको कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन एटोमी से अगर खरीद रहे हैं तो एक मान के लिए हमको जो है 50,000 पॉइंट्स मिल रहे हैं ना। या ऐसे ही 50 लोग अगर 50,000 पॉइंट्स ले रहे हैं तो वो हो जाता है 25 लाख। ठीक है, तो मेरे जो लेफ्ट हैंड साइड में जो है सपोज कि 50 लोगों ने एक एक मान का सामान खरीदा और 25 लाख हो गया, राइट हैंड साइड में भी 25 लाख हो गया। तो ये जो हेलो दत्ता सन। हाँ, हमारे पास सिर्फ अभी 5 मिनट, आपके लिए सिर्फ अभी आपका टाइम खत्म हो गया है, आप थोड़ा जल्दी क्लोज कर सकते हो क्योंकि हमें क्लीनिंग भी करना है। अच्छा, लेकिन 3:40 तक था ना। ओके 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 ओके, फास्ट जाते ना। तो ये क्राइटेरिया जब भी आ रहा रहेगा, ये क्राइटेरिया जब आपका खुद के अकाउंट में 70 और लेफ्ट और राइट हैंड में अगर 25 लाख रहा, तो आपको एक ये क्राइटेरिया जनरेट होता है कि आपके खुद के 7 लाख और लेफ्ट राइट में 25 लाख रहा, तो आपको एक टाइटल देता है, दैट इज सेल्स मास्टर। अभी ये जो टाइटल है ये कैसा मिलता है, ये 7 टाइटल है। अभी एटोमी में आपको जो बोनस बोला जा रहा है वो 7 है। सबसे नीचे का जो टाइटल है वो सेल्स मास्टर, उसके ऊपर डायमंड मास्टर, उसके ऊपर सरोन रोज मास्टर, स्टार मास्टर, रॉयल मास्टर, क्राउन मास्टर, इंपीरियल मास्टर। सबसे नीचे वाले जो सेल्स मास्टर उसको सबसे ज्यादा परसेंटेज 10% है, उसके बाद 5%, 2%, 1.21, और सबसे ऊपर में सबसे कम परसेंट है। सबसे कम होने के बावजूद जो है इसका नंबर ऑफ ये ज्यादा होने की वजह से कैश सबसे ज्यादा मिलता है। तो ये 7 टाइटल हमारे पास है। 7 टाइटल का कैसा रहता है कि अगर इसमें देखेंगे कि अगर ओके, 7 टाइटल में सबसे पहला क्राइटेरिया जो है वो सेल्स मास्टर का क्राइटेरिया यही है कि आपके खुद के आईडी पे ये क्राइटेरिया होना चाहिए, 7 लाख और 25 लाख आप सेल्स मास्टर बन गए। सेल्स मास्टर बनने के बाद जो है आपको कुछ प्रोमोशनल गिफ्ट मिलता है, कुछ ए सॉल्यूट, फेम और इवनिंग सेट, और 4 मान 40,000 येन जो है आपको कैश मिलता है। क्राइटेरिया ये पूरा होना है। इसके बाद के जितने भी टाइटल्स है आपको अपना छोड़ के अपने नीचे वाले लोगों को आपको बनाना पड़ता है, आपको लीडर बनाना पड़ता है, आपको टाइटल्स उनको दिलवाना पड़ता है, तब जाके जो है आपका टाइटल अप होता है। दूसरा टाइटल जो है वो है डायमंड मास्टर का। डायमंड मास्टर में भी आपको डायमंड मास्टर लेफ्ट हैंड साइड में 2 सेल्स मास्टर के क्राइटेरिया जनरेट करने होंगे, 2 सेल्स मास्टर, राइट हैंड में भी 2 सेल्स मास्टर का। ये क्राइटेरिया जब आएगा तब आप डायमंड मास्टर बन जाते हैं। डायमंड मास्टर में क्या रहता है कि आपको जो बोनस मिलता है वो 8 मान का मिलता है, और ये जो है आपको मंथली ट्वाइस मिल सकता है। ये जो क्राइटेरिया 1 से लेके 15 और 16 से लेके 30 तारीख तक का क्राइटेरिया, अगर 2 बार आपका मैचिंग होता है तो 2 बार आपको पैसा मिलता है। और इसके लिए जो है कंपनी आपको स्टेज में बुला के यही देती है, ए सॉल्यूट, फेम, इवनिंग सेट। इसके अलावा जो है या तो पीसी या लैपटॉप आप चूज कर सकते हैं, और 8 मान रुपया। इसके बाद के जितने भी है वो आपके नीचे जो है 2-2 आप
के नीचे के टाइटल्स को क्रिएट करना रहता है। सर्वन रोज मास्टर में आपको 2-2 डायमंड मास्टर क्रिएट करने रहेंगे, स्टार मास्टर में आपको 2-2 सर्वन रोज मास्टर क्रिएट करने रहेंगे, रॉयल मास्टर में आपको 2-2 स्टार मास्टर क्रिएट करने रहेंगे, मास्टर में आपको 2-2 रॉयल मास्टर क्रिएट करने रहेंगे। इस टाइप से जो है जैसे जैसे नीचे आपके क्रिएट हो रहे हैं वैसा वैसा आपका एक एक रैंक बढ़ रहा है। सर्वन रोज मास्टर में जो है आपको एक टूर पैकेज देते हैं और इंडियन करेंसी में जो है 1,20,000 का कैश मिलता है। स्टार मास्टर में भी जो है आपको एक टूर पैकेज और 6 लाख का कैश मिलता है। रॉयल मास्टर में जो है यहाँ से बात जो है आपका सही में रॉयल का सैलरी आ जाता है। आपको पैकेज में मिलता है 10 दिन का 4 बंदों के लिए। आपको एक रेंटल कार फी मिलता है जो कि 60,000 का है, और आपको एक कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड मिलता है जिसमें 1,20,000 रहता है, और ये 1,20,000 जो है मंथली आपको स्पेंड करना ही रहता है, नहीं करे तो ये लैप्स हो जाता है। इसके अलावा जो है वन टाइम कैश जो है 30 लाख रुपया आपको मिलता है। इसके अलावा नेक्स्ट जो जंप करेंगे तो क्राउन मास्टर का है। जापान में जो है सबसे ऊपर का जो ओहदा है अभी क्राउन मास्टर का, हम यही क्राउन मास्टर के नीचे सारे लोग हैं। तो इसमें भी आपको टूर पैकेज मिलता है। इसमें आपको रियल एक 40 लाख तक का जो है कार मिलेगा, और जो आपका कॉर्पोरेट कार्ड रहेगा उसमें मंथली एक्सपेंस जो है 3 लाख तक हो जाएगा। 3 लाख आपको खर्चा करना ही है। और इसके अलावा वन टाइम जो कैश है वो 1,80,00,000 का कैश मिलेगा। इंपीरियल मास्टर ये जो लास्ट है इसमें भी वही आपको पैकेज मिलेगा। टूर का 50 लाख की गाड़ी मिलेगी। आपका जो कॉर्पोरेट कार्ड है वो 6 लाख का क्रेडिट बन जाता है। इसके अलावा आपको एक ऑफिस के लिए अमाउंट मिलता है जो कि करीबन 50,000 के जैसे ही है। एक सेक्रेटरी रखने का अमाउंट मिलता है, ये मंथली ये मिलता है, हर मंथ मिलता रहता है। आप चाहे सेक्रेटरी रखे चाहे ना रखे, ऑफिस रखे चाहे ना रखे, ड्राइवर रखे चाहे ना रखे। और इसके अलावा जो है आपको कोरिया में जो इंपीरियल मास्टर का सेरेमनी होता है उसमें 6 करोड़ का कैश फोर्कलिफ्ट में ला के दिया जाता है। तो ये जो है ये इंपीरियल मास्टर हमारा लास्ट टाइटल है। और इसके ऊपर जो है इसका मोर और लेस जो है अगर इंडियन करेंसी में बताया जाए तो मोर और लेस 70 लाख पर मंथ का आता है सब मिला के। 70 लाख का जो अमाउंट है ये बहुत बड़ा अमाउंट है। और दूसरे वाले में किसी टॉप लीडर्स को बहुत मिलता होगा, लेकिन इसमें भी जो है ये एक डिसेंट अमाउंट मिल रहा है। और इसके ऊपर जो है चाहे आप जितना भी मेहनत कर लें या चाहे जितना भी ट्री लगा लें, इससे ऊपर आप नहीं जा सकते हैं। ये आपका मैक्सिमम लिमिट है। अभी तक जो है यहाँ पर 7 लिखा हुआ है, लेकिन कल ही एक सेरेमनी में ये अभी 9वां जो इंपीरियल मास्टर ऑलरेडी बन चुका है। इसमें 2.5 लाख मिलियन, ये लास्ट ईयर का डेटा है, 2.5 लाख मिलियनर्स ऑलरेडी बन सके, माने बहुत सारे टाइटल होल्डर्स ऑलरेडी जनरेट हो गया है विद इन 10 ईयर्स। कंपनी ने इसका जो एजुकेशन पॉलिसी बहुत ही अच्छा रखा है। एक पैसा नहीं लगता किसी भी एजुकेशन के लिए। ऑनलाइन सेमिनार्स होते हैं, और इसके अलावा भी जो है आप जैसे ही साइट खोलेंगे उसमें एक चैनल एटोमी है जिसके प्रोडक्ट्स के बारे में आपको सारा का सारा डिटेल्स मिल जाता है। प्रोडक्ट्स के अलावा भी जो है आप पीपीटीज है, कंपनीज के जो गेस्ट लेक्चर्स है उसके लेक्चर्स है, एजुकेशनल ये सारा चीज जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको इसका पैसा नहीं लगते हैं। और इसके अलावा जो है ट्रेनिंग ओके तो यहाँ पर खत्म करते हैं क्योंकि टाइम नहीं है। और इसके बारे में जो है आप वेबसाइट या इंटरनेट में पूरा एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि पूरा फ्लड है इसके बारे में। जरूर एक्सप्लोर करना चाहिए। एक्सप्लोर करने पे आपको कॉन्फिडेंस ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ मैं खत्म कर रहा हूँ। नेक्स्ट का जो सेमिनार है वो राजश्री दी कंट्रोल करेगी। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। थैंक यू सो मच।